नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने व्यापारी भाइयों के बारे में जिनकी कमर्शियल शॉप्स या बिजनेस वेंचर के लिए वो स्पेस लेके काम करते हैं। उसके वास्तु की सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। वीडियो स्टार्ट होने से पहले वीडियो को लाइक करना, इस वीडियो को शेयर करना और कमेंट करना इस पर ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि और वास्तु रिलेटेड कंटेंट हम आप सबके साथ शेयर करते रहें। दोस्तों, जब भी कोई व्यापार के लिए जगह लेता है या कोई कमर्शियल शॉप या प्लेस लेता है या कोई ऑफिस बनाता है, तो वो चाहता है कि वहाँ पे कस्टमर फुटफॉल कभी ना रुके। वहाँ पे धन प्राप्ति या लाभ में वृद्धि हर किसी की ख्वाहिश होती है। पर बहुत सारे केसेस में मैंने ऐसा देखा है कि लोग छोटी छोटी वास्तु की गलतियां करके अपने बिजनेस की बैंड बजा लेते हैं। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगा कुछ सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स जिसकी वजह से आप अपनी कमर्शियल स्पेस को या ऑफिस को वास्तु परफेक्ट बना सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात आती है एंट्रेंस की। एंट्रेंस की वजह से ही कोई ग्राहक आपके ऑफिस में या आपकी शॉप में प्रवेश करता है। खास ध्यान रखें कि कमर्शियल स्पेस में दरवाज़ा हमेशा अंदर की तरफ खुले ताकि कैश फ्लो अंदर की तरफ आए। दूसरा, आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि जितना बड़ा आपका दरवाज़ा होगा, जितनी अच्छी आपकी फ्रंटेज होगी, उतना अच्छा आपकी शॉप लोगों को लुभाएगी। आपका जो एंट्रेंस है वो नॉर्थ फोर, ईस्ट फोर, साउथ फोर या वेस्ट फोर होना चाहिए एज पर योर एस्ट्रो वास्तु करेक्शंस। ये जनरल शुभ दिशाएं हैं। यहाँ पे अगर एंट्रेंस गेट होता है, ये कस्टमर इनफ्लो आपके लिए बढ़ा देती है। और दोस्तों, इन्हीं दिशाओं के कुछ रंग होते हैं जिन रंगों का ध्यान रख के आपको अपना बोर्ड या अपनी एडवर्टाइजमेंट लगानी चाहिए या होर्डिंग एक्सेट्रा लगानी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि शॉप में या ऑफिस में हम घुस तो गए, पर किस दिशा में आपको अपना गल्ला बनाना चाहिए या कैश बॉक्स बनाना चाहिए। दोस्तों, अगर आपका बिजनेस डे टू डे काम से रिलेटेड है, जैसे कि एक ग्रोसरी स्टोर है, किराने की दुकान है या एक फैशन फुटवेयर या एफएमसीजी की दुकान है, तो आपके लिए ये कैश फ्लो डे टू डे साइकिल को रिप्रेजेंट करता है। ये अगर साउथ ईस्ट डायरेक्शन में होगा, ये आपको बेहद शुभ फल देगा। पर जो बिजनेस जैसे कि प्रॉपर्टी डीलर हैं या कोई आर्किटेक्ट है या कोई लॉयर है, जहाँ पे डे टू डे कैश का कोई काम नहीं है, स्टोर्ड कैश रखा जाता है, जहाँ पे उसको ज़्यादा हिलाया नहीं जाता, वो एक एसेट की तरह पड़ा रहता है, वहाँ पे लॉकर वेस्ट डायरेक्शन का शुभ होता है। वहाँ पे लॉकर बनाना या गल्ला बनाना या कैश बॉक्स बनाना आपको बेहद शुभ फल देगा। वो आपके प्रॉफिट में वृद्धि करेगा। साथ ही अब बात करते हैं कि ओनर ऑफ द स्टोर को या ओनर ऑफ द ऑफिस को कहाँ बैठना चाहिए। दोस्तों, वैदिक वास्तु के हिसाब से तो सिर्फ एक साउथ वेस्ट डायरेक्शन बताई गई, पर वो हर बारी करना पॉसिबल नहीं होता। और ये बहुत हद तक डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह शुभ है और आपके नेचर ऑफ प्रोफेशन को कैसे हम देखें। अगर आपका प्रोफेशन डे टू डे कस्टमर्स के साथ डील करने वाला है, जैसे कि कोई भी मार्केट प्लेस में शॉप होती है जहाँ पे कस्टमर फुटफॉल बहुत ही ज़्यादा होता है, जहाँ पे डे टू डे कस्टमर आएंगे, जैसे कि घड़ी की दुकान या ग्रोसरी की दुकान, वहाँ पे अगर आप नॉर्थ डायरेक्शन में बैठें और नॉर्थ की तरफ ही फेस करके बैठें, ये आपको बेहद शुभ फल देगा। अगर आपका काम सोशल कनेक्शन से है, रेफरल से आपका काम चलता है, तो आप ईस्ट डायरेक्शन की तरफ बैठें, ईस्ट की तरफ फेस करके। अगर आपका काम स्किल से रिलेटेड है या लॉ प्रोफेशन से रिलेटेड है या आप आर्किटेक्ट हैं या कोई वर्किंग प्रोफेशनल है जहाँ पे हाथ का हुनर या दिमाग की मेहनत लगती है और बहुत ज़्यादा लोगों का फुटफॉल मैटर नहीं करता, महीने में आप लिमिटेड क्लाइंट्स को डील करते हैं, तो वेस्ट डायरेक्शन में बैठना और फेसिंग नॉर्थ या ईस्ट की तरफ करना आपको बेहद शुभ फल देगा। दोस्तों, साउथ बहुत लोगों को सूट नहीं करता, पर फिर भी जिन लोगों का काम फेम एंड रिकग्निशन से होता है, सोशल सर्विस से होता है या एक्टिंग प्रोफेशन से या कंटेंट क्रिएशन से उनका ताल्लुकात होता है, उनके लिए साउथ में बैठ के नॉर्थ की तरफ फेस करना बेहद शुभ फल देता है। पर अगर कुंडली में मंगल बहुत अच्छा है, मंगल नेक है, तो साउथ फेस करके बैठना भी आपको शुभ फल देगा, पर इसका निर्णय आपकी कुंडली का एनालिसिस करने के बाद ही हो सकता है। दोस्तों, आपके दुकान का या आपके शॉप का या आपके ऑफिस का कलर बहुत मैटर करता है। इसी के बेसिस पे जोन्स बंटते हैं। अगर आपके लोगो से या आपके ब्रांड की कोई थीम है, तो उस थीम का कलर रखना चाहिए, पर आफ्टर वास्तु एडवाइस। पर इन जनरल सबके लिए वाइट, ऑफ वाइट या क्रीमिश टोन का पेंट बहुत शुभ है, वो न्यूट्रलाइज कर देता है। पर अगर आपकी शॉप का जो फिगर है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, रेक्टेंगल शेप है या कोई इलोंगेटेड शेप है, तो वहाँ पे जोन्स बिगड़ जाते हैं। जैसे कि अगर कोई रेक्टेंगल है और उसकी एंट्रेंस नॉर्थ से है, तो उसका नॉर्थ और साउथ एक्सटेंडेड होगा, ईस्ट और वेस्ट लगभग छोटा होगा। तो जोन बैलेंसिंग करना बहुत ज़रूरी है। एक प्रॉपर नक्शा बनवाइए वास्तु का, और नॉर्थ को बैलेंस करने के लिए आप वेस्ट में सिल्वर कलर या ईस्ट में ग्रीन कलर लगा के जोन्स को बैलेंस कर सकते हैं। ये एक बेहद अलग विषय है, इसको वास्तु जो जानते हैं वो समझ पाएंगे। पर जोन्स का बैलेंस होना सबसे ज़रूरी चीज़ है।
इसके बाद ही किसी भी वास्तु रेमेडी का प्रॉपर फल आपको मिलेगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि आपके फाइल्स या आपकी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को आपको कहाँ पे रखना चाहिए, या आपके कोई बुक्स हैं जिनको आप रेफ़र करते हैं अगर आप किसी ऐसे प्रोफेशन में जैसे कि लॉयर्स हैं, मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं या फिर एस्ट्रोलॉजर हैं, तो अगर आप उनको वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में रखें, ये आपको बहुत शुभ फल देगा। अगर आपका काम अपैरल से या क्लोथिंग से रिलेटेड है या फिर फुटवेयर से रिलेटेड है, जहां आपको ट्रायल सेगमेंट देना पड़ता है अपने ग्राहकों को, तो यहाँ पे आप नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट दिशा और वेस्ट दिशा का चयन कर सकते हैं ट्रायल रूम बनाने के लिए, जहां से ग्राहक जो ट्राई करने जाएगा वो खरीद के ही निकलेगा। अब बात करते हैं दोस्तों, अगर आप स्टॉक रखते हैं अपने पास, आप अपने प्रोडक्ट्स को रखते हैं जिनको आप सेल करते हैं, तो स्टॉकिंग के लिए सबसे अच्छी दिशा क्या है दोस्तों? वैसे तो वेस्ट डायरेक्शन में आपको वो प्रोडक्ट रखना चाहिए जिससे आप सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन अर्न करते हैं, जो आपका सबसे प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है। ये आपके प्रॉफिट्स को और बढ़ाएगा, उसकी सेल्स भी बढ़ाएगा। अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो आपका स्टार प्रोडक्ट है, जो नाम से बिकता है, जो आपकी पहचान है, जो आपका ब्रांड बनाता है, उसको आपको नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट दिशा में रखना चाहिए, जो कस्टमर अट्रैक्शन की भी दिशा है, और वो आपके प्रोडक्ट को फटाफट सेल कर देगा, वो आपकी ब्रांडिंग को भी स्ट्रॉन्ग कर देगा। इसके अलावा अगर आप नॉर्थ दिशा में भी अपने स्टॉक को रखना चाहें, जो क्लियर नहीं हो पा रहा, जो ज़्यादा नहीं निकल पा रहा, वो रखना भी शुभ होगा। बाकी दिशाओं में अगर आप स्टॉकिंग करते हैं तो मीडियम एवरेज रिजल्ट्स देती हैं आपको, पर भूल के भी साउथ वेस्ट दिशा में बहुत ज़्यादा भार इकट्ठा ना करें स्टॉक्स का। ये वैदिक वास्तु के हिसाब से कुछ ज्ञानी कहते हैं कि वहाँ रखने से शुभ फल मिलेगा, पर मेरे एक्सपीरियंस में मैंने पाया वो चीज़ अटक जाती है, वो निकलती नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं कि कुछ जनरल उपाय जिससे किसी भी ऑफिस को, किसी भी ट्रेड के व्यक्ति को कैश फ्लो में बेनिफिट मिलेगा, उसके पैसे की साइकिल बढ़ने लग जाएगी, घूमने लग जाएगी, रुका हुआ धंधा चलने लग जाएगा। अगर आप अपने ऑफिस के नॉर्थ डायरेक्शन में एक छोटा सा वाटर फाउंटेन लगा लें जिसकी मधुर आवाज़ आए, उसको पानी बदलते रहें, उसका पानी साफ रखें, और साथ ही साउथ ईस्ट डायरेक्शन में अगर आप एक भीमसेनी कपूर का डिफ्यूज़र लगा लें, जो कि टी लाइट कैंडल से जलता है, इलेक्ट्रॉनिक वाला मत लीजिएगा, ये आपके कैश फ्लो को बढ़ाएगी, क्योंकि साउथ ईस्ट डायरेक्शन है वो आपके कैश फ्लो को दिखाती है, आपके लिक्विड कैश को दिखाती है, आपके कैश के मूवमेंट को दिखाती है। और जो नॉर्थ डायरेक्शन है वो आपकी नई अपॉर्चुनिटीज़ को, नए ग्राहकों को, नई सुविधाओं को दिखाती है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने व्यापारी भाइयों के साथ ज़रूर शेयर करें, और इस वीडियो पर लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें, ताकि ऐसा ही और वास्तु से रिलेटेड कंटेंट हम आप सबके साथ लाते रहें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।